हालेलुया। मेरे पे एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको उसकी संगति में एक बार फिर खड़ा होने का मौका दिया और एक बार फिर उसके वचन से, एक बार फिर उसकी गीतों से हम उसकी महिमा कर पा रहे हैं। ये हम निकम्मों पर उसकी सबसे बड़ी दया है, क्योंकि मेरे प्रियो खुदावन अपनी महिमा, अपनी सेविकाई भी अपनी मर्जी से देता है और कोई भी उसकी सेवा बिना उसकी मर्जी से कर नहीं सकता। तो क्यों ना हम खुदा को धन्यवाद दें कि जबकि आज एक बार फिर उसने हमको चुना ताकि हम उसकी संगति कर पाएँ, उसका धन्यवाद दे पाएँ। तो क्यों ना उसकी हम प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का कोई भी सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु यीशु, कि आप हमारे चरवाहा को पिता परमेश्वर, याजक को प्रभु जी, जो आपने हमको नियुक्त किया है पिता परमेश्वर हमारे लिए, आप हमारे बीच में इस छोटी मंडली को लेके आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आपने हमको ये मौका दिया प्रभु जी, कि अपने प्रभु जी आपने जो भी टूटे फूटे शब्दों के द्वारा या जो भी हम अपने द्वारा पिता परमेश्वर आपकी हमद सताइश करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को हमद सताइश करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, ये सब आपको भाने वाला हो सके पिता परमेश्वर, महिमा और आदर देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर भाई बहन के लिए जो हमसे फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा जुड़े हैं, उन सबको तो आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी भैया के लिए पिता परमेश्वर, रोहित भैया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप उनको इस्तेमाल, और प्रभु जी जो भी यहाँ पे वचन भैया के द्वारा दिया जाता है वो दिन दुगना और रात चौगना प्रभु जी फल पाए। प्रभु जी जो भी हम सुने हुए पिता परमेश्वर वचन, वो हमारे आत्मिक रूप से आत्मिक भोजन के धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आगे की मीटिंग को भी आपके नाम से मांगते हैं प्रभु जी, इस पर आशीष दीजिए प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके पाक सुंदर जलाली नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम गीत की ओर जाएं। Where it seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, holding closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way for me. God will be my guide, holding close. God will make a way where it seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, holding closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way for me. He will make a way. Praise the Lord. Hallelujah. मेरे प्रियो, खुदावन का वचन कहता है कि खुदावन एक आत्मा है और वो एक ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो सच्चाई से और आत्मा से उसकी आराधना करें। आइए एक गीत की ओर और हम जाएंगे। अंधेरे में प्रभु दी जला दे ना, ढूंढने को कहा जाए, प्रभु राह दिखा देना, जी
जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना, ढूंढने को कहा जाए प्रभु राह दिखा देना, जीवन के अंधेरे में हम प्यासे हैं दर्शन को और भूल चुके तुमको, हम प्यासे हैं दर्शन को और भूल चुके तुमको, हम दास तुम्हारे हैं प्रभु पार लगा देना, जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना, ढूंढने को कहा जाए प्रभु राह दिखा देना, जीवन के अंधेरे में 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना, 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना, मैं पापी हूँ नरक का प्रभु मुझको बचा लेना, जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना, ढूंढने को कहा जाए प्रभु राह दिखा देना, जीवन के अंधेरे में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए, और हम वचन में से निकालेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत हम एक साथ पढ़ें। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये पवित्र समय, ये दिन दिया कि हम उसकी पवित्रता में बढ़ें। एक है पवित्रीकरण अर्थात पवित्रता अर्थात पवित्र, जिसको कहते हैं होली। आमीन। आज मनुष्य होली जो है हर एक चीज के आगे लगा देता है और उसको कोई मतलब नहीं है होली शब्द से। लेकिन ये होली, ये पवित्रता मेरे प्यारे भाई बहनों केवल
एक ही के आगे लग सकता है, और वो उसके आगे जो पवित्र है। पवित्र कोई नहीं है, अर्थात पवित्र केवल खुदा का वचन है। इसलिए बाइबल के ऊपर लिखा होता है पवित्र वचन, होली बाइबल। आमीन। आज अगर हम शब्दों को पहचान जाते तो हमारे शरीर में एक पवित्रीकरण स्टार्ट हो जाता। आज हम शब्दों को छोड़ देते हैं और अपने जीवन में बहुत से कामों को बढ़ चढ़ कर करने लगते हैं। इस कारण हमारी जीवन शैली का जो दिन है, जो हमारा जीवन जो व्यतीत हम कर रहे हैं, उसमें बहुत अंधकार है। क्योंकि उसने कहा जो खुदा की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए हर एक बात भलाई उत्पन्न करती है। कैसे? आखिर कलेश में और अंधकार में और विपत्ति में भलाई उत्पन्न होती है, मनुष्य नहीं समझ पाया। अगर मनुष्य कलेश और अंधकार में भलाई ढूंढ लेता तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा की पवित्रता में वो बढ़ जाता। कलाम में लिखा है, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अर्थात उन्हीं के लिए भलाई उत्पन्न होती है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जब तक खुदा की इच्छा ना हो, आप कभी भी खुदा के वचन को सुन नहीं सकते। जब हम खुदा के वचन को सुनते हैं, जब हम उसके वचन में बैठते हैं, तो खुदा हमसे बात करता है और हमें बुलाता है और अपनी ओर खींचता है, ताकि हम उसकी पवित्रता में बढ़ जाएं और हमारे लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न करें। मनुष्य भलाई की चाहत करता है, मनुष्य अच्छे कामों की चिंता करता है, मनुष्य अच्छे दिन देखना चाहता है, लेकिन मनुष्य उतना ही ज्यादा अंधकार में चलता जा रहा है। कल हमने सुना कि अय्यूब के पुस्तक में लिखा था, आमीन, कि तू सारे कामों को जो तू नियुक्त करता है उसको तू पूरा करता है और उन कामों को कोई तुझसे रोक नहीं सकता। आमीन। अर्थात अगर आज हम उसके बुलाए जाने पर, अर्थात आज हम उसके पुकारे जाने पर अगर फिरते हैं तो खुदा हमारे लिए एक बहुत बड़ी भलाई उत्पन्न करता है। लेकिन मनुष्य ने फिरना और खुदा के बुलाए जाने को अपने जीवन में व्यर्थ ठहरा दिया, क्योंकि मनुष्य ने अपने जीवन में इस देह से बहुत प्यार कर लिया। और इस देह से हमें प्यार नहीं करना था, हमें प्रेम करना था जिसने देह को उत्पन्न किया और जिसने हमारी रचना की, अर्थात खुदावन यीशु मसीह को। उसने कहा वचन में सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तुम अपने खुदावन यीशु मसीह से अपने पूरे प्राण, अपने पूरे मन और अपनी पूरी बुद्धि के साथ प्रेम करो। आमीन। यानी हमको अपनी इस देह से बढ़कर खुदा के वचन को प्रेम करना है। और जब तक हम इस देह से प्रेम करते हैं, हमारे जीवन में वो लक्ष्य पूरा नहीं होता। हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। ये देह हमें खुदा से दूर करती है, ये देह हमें खुदा से बहुत दूर ले जाती है, ये देह हमें पाप में डाल देती है, ये देह हमें बहुत से अंधकार की शक्तियों के अधीन कर देती है। लेकिन जब हम इस देह पर खुदा के वचन को पूरी रीति से कार्य करने देते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे लिए कलाम में लिखा है, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में,
पढ़े। हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर सारी बातें भलाई उत्पन्न करेंगी। आमीन। आवाज सही आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम किससे करना है? खुदा से। कलाम में क्या लिखा? हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं। आप किससे प्रेम करते हैं? खुदा से। भैया हम अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। आप किससे प्रेम करते हैं? भैया हम अपने पति से बहुत प्रेम करते हैं। आप किससे प्रेम करते हैं? भैया हम अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं। खुदा कह रहा है जो लोग खुदा से प्रेम करते हैं। इस संसार में आपको बहकाने वाले, आपको अंधकार की तरफ पूरी रीति से ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन कोई नहीं मिलेगा आपको खुदा के मार्ग पर चलाने वाला, क्योंकि खुदा के मार्ग को कोई जानता ही नहीं। अगर खुदा के मार्ग को वो जानते तो सबसे पहले वह खुदा के प्रति प्रेम करते, लेकिन उनके जीवन में देखिए खुदा को वो जानते नहीं हैं। जो मनुष्य खुदा को नहीं जानता, जो मनुष्य खुदा से प्रेम नहीं करता, हम उससे प्रेम कैसे कर लें? जिसके अंदर खुदा का प्रेम ना हो, हम उससे प्रेम कैसे कर लें? हम उसके लिए दया कर सकते हैं, समझिएगा, हम उसके लिए उसे दान दे सकते हैं, हम उसके लिए एक परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। याद रखना, हम प्रेम उससे नहीं कर सकते। हम उससे दया कर सकते हैं, हम उसके लिए करुणा कर सकते हैं, लेकिन हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। खुदा अपने पुत्र, अपनी पुत्रियों से प्रेम करता है, दया सब पे करता है। उसने कहा जो कोई मांगेगा उसको दिया जाएगा, और करुणा भी सब पे करता है। सूरज की किरण, सूरज की रोशनी, हवा और पूरी प्राकृतिक चीजों की सारी चीजें उस सब पर बरसाता है, लेकिन प्रेम अपने पुत्र और पुत्रियों से करता है, और हर कोई उसका पुत्र और पुत्री नहीं। इसलिए कह रहा जो खुदा से प्रेम करते हैं, जैसे खुदा ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं, वैसे ही खुदा भी उनसे प्रेम करता है। आमीन आमीन। आज लोगों ने खुदा की दया को, लोगों ने खुदा की करुणा को, लोगों ने खुदा के आशीषों को प्रेम जान लिया। कहा खुदा तो हमें बहुत प्रेम करता है। ये आशीष, ये करुणा, ये दया प्रेम नहीं है। प्रेम है उद्धार का जीवन देना। प्रेम है कि तुम्हें कभी ना मरने देना। आप बताइए, जिन पर दया खुदा ने करी, क्या वे उससे नाश नहीं हुए? नाश हुए। आमीन। आप बताइए, क्या प्रभु ने जब इजरायली निकले कनान देश के लिए, तो क्या प्रभु ने 20 लाख इजरायलियों को दया करके खिलाया पिलाया नहीं? है बस है कि नहीं? जो कालेब को, जो उसाते हैं यहोशू और कालेब को, आमीन, जो उन्होंने जो मूसा को, जो उन्होंने यहोशू कालेब को दिया, वो ही सेम चीज उस 20 लाख वालों को भी दिया। कोई कंप्रोमाइज नहीं करा। लाल समुद्र से मूसा भी निकला, यहोशू कालेब भी निकले, और 19,99,000 और 998 लोग भी निकले। क्या उन पर दया नहीं हुई? क्या उन पर चमत्कार नहीं किया? क्या उनके लिए प्रभु ने उसाते हैं अपनी सामर्थ्य नहीं प्रकट करी? करी, सब कुछ किया, A to Z सब कुछ किया, लेकिन देश में कौन पहुंचा? यहोशू और कालेब। आज मनुष्य दया, करुणा और आशीष को समझ गया कि हम तो स्वर्ग राज्य में जाएंगे। ऐसे 20 लाख लोग इजरायली भी समझ गए थे कि हमें खुदा कनान देश ले जाएगा, क्योंकि हम तो निकल ही लिए हैं। अब हमको कौन जाने से रोकेगा? जंगल में घुमाता रहा और घुमाता रहा, घुमाता रहा, और घुमाया क्यों? कनान देश सामने था। उनके मन को कुरेद रहा था प्रभु, उनके मन को कुरेद कुरेद के पड़ रहा था कि तुम अब क्या कहोगे, तुम अब क्या कहोगे।
कनान देश मिस्र देश से जब निकाला तो कनान देश इतनी दूर नहीं था, लेकिन उस जंगल में खुदा ने उनको घुमाया ताकि वो उनके मनों को पूरे रीति से जांच ले। आप समझे? अगर आज हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बाइबल है, अगर आज हम ये सोचते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर आज हम ये सोचते हैं कि हम मीटिंग को रोज सुनते हैं और हमारे लिए कनान देश रखा है, सॉरी, आपके लिए कनान देश नहीं रखा। कनान देश उसके लिए रखा है जो खुदा से प्रेम करता है। अब आप कहेंगे प्रेम तो सब करते हैं, तो जांचने वाला मैं नहीं हूं, जांचने वाला खुदा है। आपके कहने से कि मैं खुदा से प्रेम करता हूं खुदा नहीं मानेगा, और ना ही मेरे कहने से कि मैं खुदा से बहुत प्रेम करता हूं खुदा नहीं मानेगा। खुदा इस प्रेम को ले जाके आपकी भट्टी में रख देगा। समझे आप? खुदा इस प्रेम को उठाएगा और कहेगा ये प्रेम तुम करते हो ना, देखो ये तुम्हारा ही प्रेम है ना, हाँ हमारा ही है। कुछ कह भी नहीं पाओगे क्योंकि उठाएगा तुम्हारा ही प्रेम। ऐसा नहीं कि सैमुअल का प्रेम उठा के कहेगा देखो ये तुम्हारा प्रेम, नहीं, उठाएगा तुम्हारा प्रेम और तुम्हारे प्रेम को उठा के तुमको दिखाएगा देखो यही प्रेम तुम करते हो ना, हाँ हाँ प्रभु यही प्रेम। तुरंत उस प्रेम पे आग आएगी, धम। ऐसे करिए, ये प्रेम, हाँ, इस पे तुरंत आग आई, धम, जल गए। अब प्रभु कहेगा देखो तुम्हारा ही प्रेम था, जैसे ही आग आई जल गई। नहीं प्रभु आपने जरूर दूसरी आग डाली है, हम तो आपसे बहुत प्रेम करते थे। समझना पड़ेगा। देखिए कलाम में क्या लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। 9:8 पढ़ें। रोमियो 9:8। अर्थात शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं। अरे शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं। अब भैया जाओ जाके देखो, सारे लोग कह रहे हैं हम प्रेम करते हैं। कह रहा जो खुदा से प्रेम करता है उसके लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न करती हैं। अब इस आयत पे तो सब कहेंगे हाँ भैया हम खुदा से प्रेम करते हैं, लेकिन जब यह आयत आई कि शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं, अरे ये क्या कह रहे हैं? क्या लिखा? 9:8। अर्थात शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिनने जाते हैं। अर्थात जिससे वाचा बांधी गई है वो वंश है, जिससे प्रॉमिस किया है खुदा ने, जिससे वाचा बांधी है, जिससे कहा है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो, वो वंश है। अब पुत्र और पुत्री अपने पिता से नहीं प्रेम करेगा तो किससे प्रेम करेगा? आप बहुत तेरे यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, आप बहुत तेरे यीशु मसीह की बाइबल पढ़ रहे हैं, आप बहुत तेरे लोग यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, आप बहुत तेरे जाति जाति के लोग उस आते हैं बाइबल पढ़ के यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, और आप बहुत तेरे लोग यीशु मसीह को जो ग्रहण कर रहे हैं वो यीशु मसीह को छोड़ के जाति जाति के लोगों को ग्रहण कर रहे हैं। अब इतना बड़ा मेल मिलाप चल रहा है, अब इसमें कौन जानेगा कि कौन प्रतिज्ञा की संतान है, कौन शरीर की संतान है? दिख रहे सब एक, दिख सब एक रहे हैं। यहां पर मनुष्य मनुष्य को दिखाने के लिए खुदा के विरोध में पाप कर देता है,
काश ये होता कि तुम ये जानते कि तुम जिसके विषय में बातें करते हो और जिसके बारे में तुम भय मानते हो, वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि खुदा है जो सब कुछ देखता है। मनुष्य ये नहीं जानता। मनुष्य को दिखाने के लिए अपने जीवन के कामों को करता है, जबकि खुदा कह रहा जो शरीर की संतान है वो खुदा की वारिस नहीं हो सकते, बल्कि जो प्रतिज्ञा की संतान है वे ही खुदा के वंश ठहरेंगे। अच्छा, जो प्रतिज्ञा की संतान है उनका क्या कहना है? जो प्रतिज्ञा की संतान है उनका क्या कहना है? कैसे जानेंगे हम कि कौन प्रतिज्ञा की संतान है, कौन शरीर की संतान है? एक जमीन और आसमान का अंतर होगा। तो जिस तरह से मिट्टी में सोना जितना महीन कर लो लेकिन मिल नहीं सकता, ठीक उसी तरीके से मैं तुमसे सच कहता हूं कि शरीर की संतान और प्रतिज्ञा की संतान मिल नहीं सकते। अंतर है। शरीर की संतान और प्रतिज्ञा की संतान में इतना बड़ा अंतर है कि कभी भी शरीर की संतान प्रतिज्ञा की संतान को अपनाएगा नहीं। कभी भी शरीर की संतान जो है वो प्रतिज्ञा की संतान को नहीं अपना सकता। चाहे जितना क्लोज रहते हो, चाहे जितना भाईचारा हो, चाहे जितना प्रेम हो, लेकिन एक न एक दिन खुदा शरीर की संतान से प्रतिज्ञा की संतान को अलग कर देगा। बहुत प्यार था याकूब के 12 बच्चों में, उसने यूसुफ को अलग कर दिया। बहुत प्यार था किसमें? हाबिल और केन में। उसने सेकंड में केन और हाबिल को अलग कर दिया। बहुत प्यार था किसमें? एसाव और इसहाक, याकूब में। उसे दोनों को तड़ से अलग कर दिया। समझना पड़ेगा। दाऊद अपने 8 भाइयों के साथ था, उसे तड़ से 7 को अलग करा और दाऊद को अलग कर दिया। समझना पड़ेगा। ये भाई हैं, ये एक ही पिता की संतान है, एक ही घर में रहे हैं। तो फिर यूसुफ के नीचे 11 भाई कैसे आ गए? यूसुफ कह रहा कि मैंने सपने में देखा कि तुम सब मेरे सामने झुक रहे हो। बड़ा भी झुक रहा है, बीच वाला भी झुक रहा है? सब उसकी सेवा टहल कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? इनका अलग होना अनिवार्य है। आप अपने जीवन में चलते रहेंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा कि हम लोग सब भाई बहन सब साथ में एकदम से अचानक एक समय आएगा, खुदा भाई बहनों को अलग कर देगा। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप वचन को पढ़ते हैं, अगर आप खुदावन यीशु मसीह का नाम लेते हैं, तो आप शारीरिक संतान से खप नहीं पाएंगे। चाहे जितना मेल जोल हो, आप उससे अलग हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए रहा।
9वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, अर्थात शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। यह वाचा बांधी गई है कि मैं आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। ये प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञा के नीचे पूरा घराना बनता चला आया। अब इस प्रतिज्ञा के नीचे जो जो आएंगे वो वंश कहलाएंगे और इस प्रतिज्ञा के बाहर जो होंगे वो शरीर की संतान होंगे। अब जो शरीर की संतान है और जो प्रतिज्ञा की संतान है, दोनों पे आशीष आ रही है। आओ, आओ। दोनों पे दया आ रही है और यहां तक कि दोनों पे सामर्थ भी उतर रही है। इतना बड़ा काम, सामर्थ जिसके ऊपर उतरती है वो वहां पर निश्चय हो जाता है कि अब ये तो खुदा का दास है। ऐसा नहीं है, सामर्थ भी उतरेगी और शरीर की संतान में भी सामर्थ के काम होंगे। बहुत अनोखी बात है, बता रहा हूं मैं। सामर्थ के काम शरीर की संतान पे भी होंगे, लेकिन बस एक जगह शरीर की संतान अलग हो जाएगी और प्रतिज्ञा की संतान अलग, और वो होगा वचन। ये जो प्रतिज्ञा की संतान है ये वचन पे खड़ा हो जाएगा, यही है खुदा। और यहां पर सामर्थ्य काम इसके भी अंदर भी है, इसके भी अंदर है। ये शरीर की संतान है, नहीं ये खुदा नहीं है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। वचन जिसके अंदर रिवील्ड होगा, वचन जिसके अंदर पूरी रीति से अंदर तक आएगा और जो उसको ग्रहण करेगा वो प्रतिज्ञा की संतान है। और जो रिवील्ड किए हुए वचन को अर्थात सुने गए वचन को सुनकर मुंह धो के कुल्ला करके चाय पी ले, पार्ले जी का बिस्किट खा ले, वो शरीर की संतान। शरीर की संतान। दिखाना पड़ेगा शरीर की संतान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए देखें, थोड़ा सा मैं ढूंढूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने आपसे कहा कि दिखाना पड़ेगा शरीर की संतान।
दिखाओ, हमें दिखाओ, क्योंकि तुम जो कह रहे हो वो हमें थोड़ा समझ में आ रहा है लेकिन हमें क्लियर नहीं हो रहा। प्रेरित खोले। अब मैं दिखाना चाहता हूं आपको प्रतिज्ञा की संतान, शरीर की संतान। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे प्रतिज्ञा की संतान। प्रेरितों उसका 18वां अध्याय, सातवीं आयत पढ़ें, 7वीं और 8वीं आयत। प्रेरितों 18वां अध्याय और 7वीं और 8वीं आयत। वहां से चलकर प्रेरितों 8, 7, 18, 7, हाँ 18, 7 और 8 पढ़ें। वहां से चलकर वो तितुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आए, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। अब पौलुस एक भक्त के घर में आया जिसका घर आराधनालय से लगा था। आगे। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। अब ये जो सुना किस व्यक्ति ने? यूस्तुस और आराधनालय के सरदार, क्या नाम है? सरदार क्रिस्पुस। क्रिस्पुस सरदार, आराधनालय के सरदार ने पौलुस के वचन को सुना और विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और बहुत से लोगों को भी लाए और विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। ये प्रतिज्ञा की संतान जिन्होंने सुना और उस वचन को ग्रहण कर लिया, ये प्रतिज्ञा की संतान। आइए अब आगे बढ़े। प्रभु ने नहीं बस अब प्रतिज्ञा की संतान देखिए आपने। अब आइए आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। नहीं प्रेरितों उन्नीसवां अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं आयत पढ़ें। और स्किवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये है कुछ यहूदी लोग जो खुदा के वचन को पौलुस जो बताता था उससे झगड़ा करते थे, उसको ग्रहण नहीं करते थे और सुनते थे, देखते थे कि पौलुस के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जब पौलुस प्रार्थना करता है तो दुष्ट आत्माएं भागती हैं। इन्होंने भी नकल उतारी और नकल उतार के ये दुष्ट आत्माओं को निकालने पहुंच गए। तो दुष्ट आत्माओं ने कहा, देखो हम यीशु को और पौलुस को तो पहचानते हैं, पर तुम कौन? ये कहे कि वो दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर सवार हो गई, वो नंगे नंगे नगर में घूमे फिरे। ये वे हैं जो यीशु मसीह के नाम में सामर्थ के काम करते हैं, लेकिन खुदा की प्रतिज्ञा के संतान ना होने के कारण इनका विश्वास डगमगाता है। ये नगर में नंगे नंगे घूमे, दूसरे नगर में जाके कपड़े पहन के फिर निकालेंगे, इनका ये काम है।
आपने दोनों में अंतर देखा? एक वे जिन्होंने सुनकर ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, और एक वे जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में देखा कि यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, वो भी यीशु मसीह के नाम को ले लेके दुष्ट आत्माएं निकाल लें। आज देखिए बहुत तेरे लोग हैं। जब उन्होंने देखा कि एक आदमी बाइबल पढ़ के और दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से निकाला, वह भी सफेद चोंगा पहन के और बाइबल पढ़ के और दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे। काम चल रहा जोरों शोरों से, जोरों शोरों से काम चल रहा है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन प्रतिज्ञा की संतान और कौन शरीर की संतान? शरीर की संतान जो होगी वो कभी आपको कुछ सुनाएगी नहीं, वो आपको केवल चमत्कार दिखाएगी। लेकिन जो प्रतिज्ञा की संतान होगी वो आपको वचन सुनाएगी। क्योंकि शरीर के संतान के पास सुनाने वाला कुछ है नहीं। शरीर की संतान के पास अपना कुछ है ही नहीं, वचन है ही नहीं, क्या सुनाएगा? आज देखिए लोग सफेद चोंगे पहन के खड़े होते, कथा कहानी सुनाने लगते हैं। एक टॉम था, एक जेरी था, एक चेरी था, दोनों कार सामने लेके खड़े हो गए। एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए। कथा कहानी। आज देखिए, अरे हम बता रहे हैं आपको, जो शरीर की संतान है उसका वचन है ही नहीं। वो आपको कथा कहानी किससे सुनाएंगे? वचन में लिखा कि खुदा का वचन सामर्थ है। खुदा का वचन कथा कहानी किस्सा नहीं है। पढ़ेंगे कुछ और सुनाएंगे कुछ। उनके पास सुनाने के लिए कोई वचन ही नहीं है। और जो प्रतिज्ञा की संतान होगी वो आपको कुछ कथा कहानी नहीं सुनाएगा। अरे क्या बता रहे हो, तुरंत वचन बताने लगेगा। आमीन आमीन। कहे बचो यार। प्रतिज्ञा की संतान के पास इतना वचन है, इतना वचन है, इतना वचन है, उसका समय, उसका जीवन कम पड़ रहा है। और शरीर की संतान के पास वचन ही नहीं है। सफेद और काली बाइबल तो ले लिए और चोंगे पहन लिए और हर एक बात में एक कथा कहानी लेके आ जाते हैं। पढ़ते वचन से हैं और सुनाते अपनी हैं। यहां आप पहचानेंगे कौन है जो वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ के सुना रहा है, कौन है जो वचन को हमें सेध मेद बता रहा है, और कौन है जो हमें कथा कहानी बता रहा है। सुनाने के लिए आपके पास वचन होना चाहिए। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने वचन को सुनाया। उसने लोगों की नहीं सुनाई कि तुम्हारा क्या कह रहा है, तुम क्या कह रहे हो। उसने वचन सुनाया और कहा कि स्वीकार करना तो स्वीकार करो, नहीं करना रहने दो। आंखें लाल हो रही हैं बहुत और खूब नींद आ रही है। 2 घंटे 2.5 घंटे सो जाया करिए ताकि मीटिंग में अच्छे से बैठे, समझिए। दिन भर टीवी लगा के बैठेंगे, पूरा आंखें फाड़ के देखेंगे, मीटिंग में होंगे। बंद कर दो टीवी, सो जाओ। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़े जरा। रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। और केवल यही नहीं परंतु जब, रुक जाइए, सिस्टर को भी खोलने दीजिए। हाँ। और केवल यही नहीं परंतु जब रेबेका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था,
इसलिए कि खुदा की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब को से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। अरे, याकूब से प्रेम कर रहा है और एसाव को। एसाव किसकी संतान? इसहाक की संतान। इसहाक और रबेका की संतान एसाव, उसको अप्रिय जान लिया प्रभु ने। और एसाव को क्या ना दिया प्रभु ने? शिकारी बना दिया, बहुत बढ़िया शिकारी। यहां तक कि एसाव को इतना दिया कि उसका पिता इसहाक उससे एसाव से प्रेम कर रहा है, याकूब से नहीं। ठीक इसी तरीके से यीशु ने भी अपने 7 पुत्रों से प्रेम किया, दाऊद से नहीं। ठीक इसी तरीके से जो खुदा का चुना गया होगा उससे हर कोई प्रेम नहीं करेगा। उसका तिरस्कार होगा, उसकी निंदा होगी, उसे ठोकर खानी पड़ेगी। एसाव को अप्रिय जाना और याकूब को प्रिय जाना। जेठा छोटे का दास। अभी तक पुत्र जन्मे भी नहीं कि प्रभु ने याकूब को प्रिय जान लिया और एसाव को अप्रिय जान लिया। अभी जन्म भी नहीं लिया, कुछ बुरा और भला भी नहीं किया। कलाम में लिखा अभी वो घर में आए नहीं, अभी जन्म भी नहीं लिया, तब भी खुदा ने याकूब को प्रिय जाना और एसाव को प्रिय। आप बताइए, दिखाई दिया आपको प्रेम? प्रेम ये नहीं है कि आपको पानी मिल जा रहा है, आपको सांस मिल जा रही है, आपको साथ दया मिल जा रही है, करुणा मिल जा रही है, आप पे सूरज मेहरबान है, गधा पहलवान है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम पुत्र और पुत्री के लिए रखा है। अब इस प्रेम को पाने के लिए जो प्रतिज्ञा की संतान होगी वो परिश्रम करेगी, और जो शरीर के वो बैठे कहेगा तुम्हारे हमारे में अंतर क्या है? जो तुम्हें जो मिल रहा है वो हमें भी मिल रहा है, बल्कि तुमसे अधिक ही मिल रहा है। अंतर तो तुम्हें अंत के समय पता चलेगा, जब कटनी होगी, और जब काट के तो उधर गिराया जाओगे, इधर गिराया जाएगा। तब कहेंगे हमने तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तुम्हारे नाम से सुसमाचार का प्रचार किया। कहता ए कपटी लोगों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। कुकर्मी, नाम क्या दिया? कुकर्मी। भैया ये कुकर्मी कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने हर एक चीज से कुकर्म किया है, व्यभिचार। क्योंकि शरीर केवल व्यभिचार करता है, शरीर की संतान केवल व्यभिचार करेगी, और प्रतिज्ञा की संतान व्यभिचार से बची रहेगी। आज इन वचनों को मनुष्य ने ना जाना। मनुष्य ने कहा हम क्रिश्चियन हैं, हम 25 दिसंबर मनाते हैं और वो साथ ईस्टर एग खाते हैं, और हम भी वही गाने चर्च में गाते हैं जो तुम गाते हो। हम तो तुमसे बड़े हो जाते हैं, धर्मी जने हैं। तुम प्रभु भोज नहीं लेते हो, हम प्रभु भोज लेते हैं। हम श्रद्धा के साथ आते हैं और मूर्ति के सामने झुक जाते हैं, तुम झुकते नहीं। तुम कट्टर वाले, तुम बेकार हो।
लेकिन इन्हें मालूम नहीं है कि जिसने प्रतिज्ञा की है कि ना मैं किसी के सामने झुकूंगा और ना ही मैं कभी भी तुझसे प्रिय किसी को जानूंगा, यही तो प्रतिज्ञा है, और कुछ प्रतिज्ञा नहीं है। जिसको वो समझ रहे हैं कि ये अधर्मी है जिस कामों को देख के, वही प्रतिज्ञा है, वही हमारे अंदर बनी है। अब मनुष्य के अंदर प्रतिज्ञा नजर नहीं आती। 10 का नोट देखो देखो झुक जाएगा, और 100 का नोट भेज दो तो पता नहीं क्या क्या करने लगेगा। लेकिन जो प्रतिज्ञा की संतान होगी वो कहेगी नहीं, मेरे खुदा से बढ़कर कुछ नहीं। कनान देश एक वो देश है जहां पर खुदा का आत्मा वास करता है। कनान देश जाने के लिए हमें और आपको इस मिस्र की गुलामी से निकलना पड़ेगा। आज फिर एक बार मिस्र ने इजरायलियों को गुलाम बना लिया है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन रियल में यही हो गया है। आज हर एक जना इस मिस्र यानी संसार का गुलाम है। जिस दिन हम इस संसार की गुलामी से हटेंगे, उस दिन हमें कनान देश दिखेगा। हालेलुया। और मिस्र कोई और नहीं बल्कि जिस संसार में तुम रह रहे हो यही है। यही है। इसलिए उसने कहा, जो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है वो मेरा विरोधी है। देखो, संसार से प्रेम ना करना, क्योंकि संसार और संसार की वस्तुएं नष्ट होती चली जाएंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहता है वो सर्वदा जीवित रहता है। देखो, संसार तो मुझसे तुमको दूर करेगा, परंतु मेरा वचन तुमको मेरे निकट ले आएगा। तो प्रभु, संसार को आप क्यों कह रहे हैं कि आपका विरोधी? क्योंकि यही मिस्र है। आपको मालूम है, धरती भी बहुत तायत से पाप में गिर गई है। जिस तरह से हमारा उद्धार होगा, वैसे ही इस धरती का भी उद्धार होगा। केवल ऐसा नहीं हमारा उद्धार है, हमारे उद्धार के साथ साथ धरती का भी उद्धार खुदा करने आएगा, क्योंकि धरती भी श्रापित है। इसीलिए इस संसार के कोने कोने में पाप है, क्योंकि पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि श्रापित हो गई है। और इस श्राप को तोड़ने के लिए खुदावन अपना आत्मा दे रहा है। और जब हम और आपका उद्धार होगा, तब इस भूमि का भी उद्धार होगा। ये भूमि भी अपने उद्धार के लिए वैसे ही तरस रही है जैसे हम और आप, अर्थात एक खुदा का जन खुदा से मिलने के लिए तरस रहा है। क्या जब तक मैं इस देह में हूं प्रभु, तब तक तो मैं तुझसे दूर हूं, लेकिन मेरा मन ये करता है कि इसको छोड़ कर तुरंत मैं तुझसे मिलूं। बोलता हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में कितना पवित्र वचन नहीं? ये वे बातें बताता है जो हम और आप नहीं जान सकते। इसीलिए हमें और आपको प्रतिदिन वचन में कान लगाना जरूरी है। अब जो प्रतिज्ञा की संतान होगी वो बिना वचन को सुने नहीं रह पाएगा, और जो शरीर की संतान होगी वो सूजी का हलवा और चाहते हैं कि उसमें किशमिश और उसमें चिरौंजी ढूंढेगा, और चाय की गर्म प्याली। एक हलवा और देसी का हलवा सैमल और चाय की गर्म प्याली पीने का मन कर रहा है।
उसके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा किचन में खड़ा रह लेगा शरीर की संतान। लेकिन प्रतिज्ञा की संतान कहेगी चाय और हलवा छोड़ो, पहले वचन सुनो। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। जी, इससे पहले प्रार्थना में जाएं, कल की मीटिंग का सूचनाएं आप सुन लें। कल की मीटिंग कानपुर में होनी है और 2 मीटिंगें हैं प्रभु की दया से। एक मीटिंग का समय 8:30 और दूसरी मीटिंग का समय 10:30 है। आप 10:30 से 11 के बीच में होगा। शाम की मीटिंग कल नहीं होगी 5 बजे वाली। ये मीटिंग सुबेरे 8:30 और दूसरी 10:30 से 11 के बीच में होगी। आप सब जी, हम सब 5:30 तक निकलेंगे। आप सब हमारे छोटे झुंड के लिए दुआ करें कि प्रभु हमें सही सलामत लेकर जाएं और सही सलामत वहां से लेकर आएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्यार प्रभु। प्यार खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके इन अद्भुत वचनों के द्वारा हम अपने आप को भी परख पाते हैं प्यार प्रभु, कि हम प्यार प्रभु शरीर के हैं या प्यार प्रभु प्रतिज्ञा के पाए जाते हैं। खुदावन धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें वचन में बांधा है और हम पूर्णतः खुदावन इस वचन पर जो जीवित है प्यार प्रभु उस पर विश्वास करते हैं। और धन्यवाद देते हैं खुदावन कि प्यार प्रभु हम आपके वचन के लिए प्यार प्रभु आपने हमें भूखा और प्यासा रखा है प्यार प्रभु, क्योंकि प्यार प्रभु जी आपने अपने वचन में कहा जो मेरे वचन का भूखा और प्यासा है वही तृप्त किया जाएगा। हाँ मेरे खुदा, होने दे कि हमें प्यार प्रभु ऐसे ही बढ़ा, अपने वचन में हमें और बढ़ने की सामर्थ प्रदान कर प्यार प्रभु, क्योंकि हम देख पाते हैं प्यार प्रभु इस संसार और संसार की ताकतें खुदावन आपके लोगों को प्यार प्रभु बहुतायत से खींचने की कोशिश करती है। और आपका वचन कहता है प्यार प्रभु कि तेरा सबसे बड़ा विरोधी तेरा शरीर है प्यार प्रभु। मैं जानता हूँ खुदावन कि बहुत सी चीज़ें खुदावन हमें आपसे इस समय दूर रखी हैं प्यार प्रभु, क्योंकि प्यार प्रभु हमारी दिली तमन्ना भी ये है प्यार प्रभु कि हम इस शरीर को छोड़कर खुदावन बस तुझसे आकर मिल लें प्यार प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु कि हमारे शरीर और शरीर की बातों को खुदावन हम छोड़ने वाले और प्यार प्रभु प्रतिज्ञा की संतान के अनुसार प्यार प्रभु चलने वाले बन सके, क्योंकि प्यार प्रभु उसका परिश्रम जो आपने वचन में कहा कि जो तेरा परिश्रम मेरे वचन में वो कभी व्यर्थ ना जाएगा मेरे खुदा। हे मेरे खुदावन, हमारे अंदर से हर आलस पने को निकाले ताकि प्यार प्रभु हम आपके वचन में आपकी डेवड़ी पर हमेशा समय पर पहुंचने पाए मेरे खुदा। दुआ करते हैं खुदावन की इस संगति को कभी ना छोड़े जो प्यार प्रभु आपने हमें दी है प्यार प्रभु, और जैसा आप चाहते हैं उसके अनुसार प्यार प्रभु चाल को चलने पाए खुदा, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि प्यार प्रभु वो श्वेत घोड़ा खुदावन आज बहुतेरों के जीवन में राज करता है प्यार प्रभु। और मेरे खुदावन वो तुझे वो और कुछ नहीं परंतु तेरा विरोधी है मेरे खुदा। और प्यार प्रभु बहुतेरों को खुदावन अपने बड़ी ताकतों से और आश्चर्य कर्मों से प्यार प्रभु बहकाता है खुदावन, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा देखो अंत के समय में झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे मेरे खुदा। परंतु प्यार प्रभु तूने हमें आत्मा दी है, परख दी है खुदावन। और प्यार प्रभु जैसा कि हमने वचन में सुना कि प्यार प्रभु जो प्रतिज्ञा का है प्यार प्रभु वो वचन में बना रहता है, और जो शरीर का है प्यार प्रभु वो इन आश्चर्य कर्मों की चाहत में रहता है मेरे खुदावन। प्यार प्रभु हम दुआ करते हैं कि हम इस वचन से दाहिने और ना बाएं जाने पाएं, बने रहें खुदावन, और आपके साथ जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं चलते रहे खुदा प्यार प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि ये शरीर प्यार प्रभु ये शरीर को बदलने वाला वचन ही है प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु हमें जीवित वचन बना मेरे खुदा, हमारे अंदर से खुदावन आप बढ़े और हम घटे खुदावन, दिन दिन करके बदलने पाए प्यार प्रभु। हम जानते हैं खुदावन कि आपने अपने वचन में ये वाचा किया है प्यार प्रभु जो आप वाचा से कभी नहीं टलेंगे खुदावन, क्योंकि प्यार प्रभु आपका वचन हमें सिखाता है कि हम जो प्यार प्रभु इस समय नाशवान देहों में हैं प्यार प्रभु हम उस समर्था को पहनेंगे और प्यार प्रभु आपके साथ उठाए जाएंगे खुदावन। प्यार प्रभु जी मैं विनती करता हूँ कि हमारा हर एक जना खुदावन अविनाशी देह से प्यार प्रभु अविनाशी चीज़ प्यार प्रभु बातों को समझने वाला और देहों को प्राप्त करने वाला बने और नाशवान देह में से बदलने वाला बन जाए प्यार प्रभु।
मैं दुआ करता हूँ हमारे छोटे झुंड पर आपकी दया, आपकी आशीषें हो खुदावन। इस घर पर आपकी दया, आपकी आशीष हो। हर कमी घटी को खुदावन आप अपने दाहिने सामर्थी हाथों से पूरा करें। दुआ करते हैं जितने भाई बहन इस समय फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, उन पर भी आपकी दया, आपकी आशीषें हो खुदावन। दुआ करता हमारा छोटा झुंड इस आपकी दृष्टि में बना रहे खुदावन। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक वचन के लिए जो आपने हमारे इस युग में हमारा पूरा किया प्यार प्रभु, क्योंकि आज हम संपूर्ण वचन को सुनते हैं प्यार प्रभु, और हम जानते हैं कि हम संपूर्णता बदलेंगे भी मेरे खुदा। दुआ करते हैं खुदावन कि हमारा याजक भी खुदावन आपकी दया दृष्टि में ऐसे ही बना रहे, और जो वो आपसे वचन पाते हैं खुदावन और सेत में बताने पाएं, उन्हें और अपने प्रकाशनों से भरें, ताकि प्यार प्रभु वो गुण बातें खुदावन जो आपने इस प्यार प्रभु नबी के मार्फत इस युग में पूरी करी प्यार प्रभु, वो बातें भी खुदावन और बहुतायत से भाई बताने पाए मेरे खुदा। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु जी कि हम सभी के जीवन से आप बढ़ें और हम घटने पाएं। जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे